जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आशा करेंगे कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर में आप लोग सहायक बनेंगे। और जब भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो कम से कम एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, कम से कम जय श्री महाकाल लिख दीजिए। दूसरा कि लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि हमारा जब हम कोई भी वीडियो डालेंगे, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम नई नई वीडियो डालेंगे। और जब आप ऐसा करते हो तो एक मनोबल बढ़ता है कि हमारा भी वीडियो कोई सुन रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम आप सभी से कहते हैं कि सभी लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। दूसरी बात कि जब आप कोई भी साधना के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें YouTube के कमेंट में आप लिख सकते हो कि फलानी प्रकार की साधना आप हमें बताइए, या उस शक्ति के विषय में आप हमें बताइए। ठीक है, अगर वो उस प्रकार की शक्ति होगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे और उनकी साधना के ऊपर पूरे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट भी करिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। चलो आज हम एक साधना लेकर आए हैं जो सुरानंद दैत्य की साधना है। सुरानंद दैत्य, सुरानंद दैत्य, सुधानंद दैत्य। ठीक है, सुधानंद दैत्य है जो यह दैत्य एक ऐसे वन में, एक ऐसे पहाड़ों के वन में रहता है, एक ऐसे पहाड़ों के वन में जहां व्यक्ति 2 बजे के बाद 3 या 4 बजे के बाद वहां पे व्यक्ति प्रवेश करने से डरते हैं, वहां जाने से डरते हैं। ठीक है, अगर उस क्षेत्र में अगर कोई जानवर भी, बकरे या बकरी या गाय बैल कुछ भी चले जाएं तो व्यक्ति उधर से लाने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, उधर से लाने में भी लोगों को डर लगता है। ठीक है, तो सुरानंद दैत्य की साधना आज हम आप सभी को बता रहे हैं कि कैसे करनी है। और इनके मंत्र के जप थोड़े विशेष हैं, थोड़े अधिक हैं। इनकी साधना टोटल 21 दिनों की है। 21 दिनों की इनकी साधना है। और जब वो साधक के अपने पास समक्ष खड़े होते हैं तो वो एक बहुत बड़े दैत्य हैं, बहुत ताकतवर दैत्य हैं, लेकिन प्रतापी दैत्य हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चंड मुंड जैसा दैत्य। ठीक है, साधक को साधक समझता है, भगवान शिव को शिव समझता है, भगवान को भगवान समझता है। तो वो इस प्रकार से धर्मात्मा दैत्य है, धार्मिक दैत्य है। ठीक है ना, तो ये सुरानंद दैत्य है, सुधानंद दैत्य। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं रखने, कुछ भी इनके लिए नहीं रखने। ठीक है, कुछ भी इनके लिए नहीं रखने हैं, केवल आपको 1 गिलास शराब रखनी है, शराब। जब भी आप मंत्र जप करने के लिए बैठोगे तो केवल 1 गिलास शराब लेकर आप बैठोगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में, थोड़ी अधिक मात्रा में आपको शराब लेकर बैठनी है। जब जैसे जैसे आपके मंत्र जप करते जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप मंत्र जप करोगे तो वो जो गिलास है या जिसमें आपने जिस पात्र में शराब लिया है, वो उस समय आपको आपके पास होना चाहिए मंत्र जप के दौरान। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उस मंत्र के करोगे वैसे वैसे उसके जो शराब है, शराब हटते चले जाएंगे, उड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो 21वें दिन जब शराब खत्म होती चली जाएगी ना, तो लास्ट वाले दिन उस पात्र में आपको शराब पूरे तरीके से भर देनी है। और जब आप उसके हवन करोगे, जब आप उसके दशांश हवन करोगे तो वहां पे एक अजीब सा, एक बहुत ही क्रोध में उत्पन्न एक अजीब सी आकृति उसमें हवन से बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऊपर की ओर आती दिखेगी। वो अग्नि आपके सामने बैठ जाएगी।
बिल्कुल ही उस हवन कुंड से निकलकर आपके बगल में बैठ जाएगी, सामने, बिल्कुल ही सामने आपके बैठेगी और बोलेगी कि क्यों हमें तुमने आवाहन किया है, बोल। इस प्रकार से बोलेगी, बहुत डरावनी आवाज में। और एक बहुत हिष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखेगा, एक अजीब जैसा, लेकिन अग्नि पूरी निकलती रहेगी उसके शरीर से, ज्वालाएं निकलती रहेगी। तो कई बार साधक डर जाता है। जब हमने भी इस प्रकार की साधनाएं एक बार करी थी तो उस समय बहुत ही हमें भी डर लगा था, हमें भी बिल्कुल ही डर लगा था। ऐसा नहीं है कि एक आप सभी को ही डर लगेगा, हमें भी डर लगा था उस समय, क्योंकि वो एक अलग सा वो समय काल परिस्थिति जो होते हैं ना, वो बहुत डरावने होते हैं। लेकिन अपने आप के ऊपर और अपने गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है उस समय। तो फिर जैसे तैसे उस दिन हमने संभाला था। फिर दूसरे दिन गुरुजी से आशीर्वाद लिया तो उन्होंने सब कुछ बताया कि ये सब कुछ भी नहीं है, बस ये तू कर ले, ठीक है। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिए, मनोबल बढ़ाया। तब जाके वापस से मैंने उसी साधना पर बैठा, ठीक है। तो वे ही साधना हम आप सभी को, ये साधनाएं आप सभी को दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वो सामने आपके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि क्यों हमें तूने आवाहन किया है, बोल। तो आपको बोलना है कि हे दैत्यराज, हमने आपको मित्र स्वरूप में आपको ग्रहण करने के लिए आपको आवाहन किया है। हमारे सभी दुख, दरिद्र, शोक, व्याधि को नाश करने के लिए आपको आवाहन किया है। क्या आप हम पर प्रसन्न हो? तो इस प्रकार से आपको करने हैं, क्योंकि जब आप उनके हवन करोगे ना तो वो प्रसन्न पूर्वक आएंगे, ठीक है, प्रसन्न पूर्वक आएंगे। तो इस प्रकार से आपको आवाहन करने हैं। वो शक्ति आपके सामने खड़ी होंगी और उनसे निवेदन करना है और बातों बातों में आपको उनसे वचन भी लेने हैं। वचन लेने के बाद आपको वो वचन देंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और कमेंट में लिखिए आपको किस प्रकार की साधना चाहिए। अगर हमसे किसी भी साधना में इसमें त्रुटि हुई होगी तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। क्योंकि हमारे द्वारा कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो इसलिए आप सभी से कहेंगे कि अगर कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े या कमेंट में आप सभी पूछ सकते हैं। तो अगली बार से उसे भी मेंशन करके हम वीडियो में डाल दिया करेंगे। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे और महाकाली काल भैरव की कृपा बनी रहे।